हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कौन सा कैंडलस्टिक कहाँ बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में आप बात करेंगे और उससे पैसा आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ही नहीं, जो आपके माइंड में डाउट कुछ समय से था कि ये ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है, इसमें लोअर विक क्या होती है, अपर विक क्या होती है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ये पूरा एक एक चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। आप अगर देखना चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में अच्छे से हर एक कैंडलस्टिक के बारे में मैंने बताया है, तो वीडियो बने रहे। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों, हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अब यहाँ पे कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे ये पूरा काम करता है। तो पहले हमको बता दें, जो ट्रेडिंग में आप देखते होंगे जो चार्ट में जो कैंडल्स बनते हैं, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, तो कैसे ये होता क्या है ये आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग देखते हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट है कि आखिर क्या होता है। पहले उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ क्या होता है। देखिए, जो रेड कैंडल होता है, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके, अच्छे से समझ पाएंगे आप उसको फिर। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए मैं एक रेड कैंडल बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए रेड कैंडल है। ठीक है, अब इस रेड कैंडल में क्या है, रेड कैंडल कब बनता है? रेड कैंडल तब बनता है जब मार्केट नीचे आती है, डाउन होती है। जब मार्केट प्राइस जब गिरता है तब होता है। जब कोई प्राइस चल रहा हो 100 रुपये, किसी चार्ट का प्राइस 100 रुपये है, तो जब प्राइस नीचे गिरता है 80-90 होता है, तो ये वैसे ही उसी स्पीड से ये गिरता रहता है। ठीक है, जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना ही ये गिरता रहेगा। ठीक है, और ये रेड कैंडल कभी तभी बनता है जब मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है खास करके। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होती है सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है। ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मैं आपको ग्रीन कैंडल भी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए है, ये आपका बन गया ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल अप डायरेक्शन में जाने के लिए बनता है। ठीक है, ये हमेशा बनते रहते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, और इसमें वीक होते हैं। ठीक है, वीक क्या होता है मैं आपको वीक भी दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर के वीक भी होते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, यहाँ पे वीक भी होते हैं। एक वीक यहाँ होता है, एक वीक नीचे भी होता है, वीक यहाँ भी होता है, इसमें भी होता है, वीक इसमें भी होते हैं। दोनों कैंडल्स में वीक्स होते रहते हैं। किसी में वीक बड़ा होता है, किसी में वीक छोटा होता है। तो इसको हम वीक ही नहीं बोलते, इसको हम शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपर शैडो बोलते हैं, इसको लोअर शैडो बोलते हैं, या फिर इसको कह दें कि इसको अपर वीक बोलते हैं, इसको लोअर वीक बोलते हैं। और जो बीच में हमारा ये है ग्रीन रेड, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो कैंडल है रेड, इसको हम बोलते हैं बियरिश, और जो ग्रीन कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश। बुलिश ट्रेंड भी होता है, बियरिश ट्रेंड भी होता है। बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती है, बियरिश ट्रेंड में मार्केट नीचे जाती है। ठीक है, तो इसको ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं या फिर बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल है बुलिश कैंडल स्टिक, और ये है बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का बॉडी, मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉडी, ये ग्रीन कलर का जो पूरा दिख रहा है बॉक्स, ये पूरा बॉडी कहलाते हैं। और जो नीचे है वीक, ये उसको हम लोअर वीक बोल सकते हैं या फिर लोअर शैडो बोल सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो है इसको हम अपर वीक या अपर शैडो बोल सकते हैं। ठीक है, और बीच का पूरा बॉडी होता है। और इसको ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्या है मैं आपको वो भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। फिलहाल कोई भी जैसे कैंडल बनती है जब, तो क्या करता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे बनता है। ठीक है, ये कैंडल जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, और ये कैंडल यहाँ तक गया और यहाँ तक जाके यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट तो यहाँ से खुला था, तो जब मार्केट यहाँ से खुला तो ये हम इसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस। और ये जो हमारा मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है। अभी ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हैंड राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और ऐसे ही जस्ट अपोजिट होता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में क्या होता है कि ओपनिंग यहाँ ऊपर से होती है और क्लोजिंग इसकी नीचे से होती है रेड कैंडल में। ठीक है, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग इसकी नीचे से होती है, और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग इसकी ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल बनता है नीचे जाने के लिए और ग्रीन बनता है ऊपर जाने के लिए, तो क्लोजिंग जाहिर सी बात है कि ऊपर जाके होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। और ये यहाँ पे तक गया, ट्राई तो यहाँ तक किया था, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे गिर के यहाँ क्लोज हुआ, तो ये शैडो बना दिया यहाँ पे, ये परछाई छोड़ दिया अपना कि मैं यहाँ तक गया था, यहाँ से लौट के चला गया।
जैसे कोई रास्ता पे इंसान चल रहा है तो उसके पैर के दाग जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि वापस लौट जाएगा तो उसके दाग रहेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं रहेगा, तो उसके दाग है, वो उसके परछाई है वहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो वहाँ तक गया था, लेकिन वहाँ तक न जाने के बाद वहीं पे उसका रुक गया। ठीक है, तो ये होती है शैडो। ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस जस्ट अपोजिट इसका ये होता है उल्टा। आप समझ गए होंगे कैंडलस्टिक क्या होता है, इजी है बहुत ही। ओपनिंग इसमें ग्रीन में नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड कैंडल में जस्ट अपोजिट होता है, क्लोजिंग उसकी जो है नीचे होती है और ओपनिंग उसकी ऊपर होती है। ठीक है, चलिए हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल कैंडलस्टिक के बारे में आपको बता दिया कि कैंडलस्टिक होता क्या है। चलिए ठीक है, पहले हम बात करते हैं बीरिश कीकर के बारे में। ये देखिए, हम पहले चीज़ बता दें आपको कुछ चीज़ पहले कि कैंडलस्टिक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक के। तो कैंडलस्टिक हर कुछ नॉलेज होना आपको तो चाहिए ही, लेकिन हम यहाँ फिलहाल में आपको जो ज़रूरी ज़रूरी कैंडलस्टिक है केवल उसके बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बनते हैं मार्केट में, अक्सर देखने को मिलता है, हर चार्ट पे देखने को मिलता है। तो वो चीज़ के बारे में हम केवल बात करेंगे यहाँ पे फिलहाल। हाँ, हालांकि बहुत सारे कैंडलस्टिक है, मैं आपको केवल ज़रूरी ज़रूरी कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक के भी पैटर्न्स आते हैं, डबल कैंडलस्टिक के भी पैटर्न्स आते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक के भी पैटर्न्स आते हैं, फोर कैंडलस्टिक के भी पैटर्न्स आते हैं। तो सबके पैटर्न आते हैं अलग अलग। तो सभी पैटर्न के बारे में बात करना तो आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे, इसलिए मैं आपको केवल ज़रूरी ज़रूरी ही बताएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या है? ये दो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं। ये डाउन ट्रेंड में बनते हैं और अप ट्रेंड में बनते हैं। ये कभी भी मिडल में नहीं बनते हैं। मार्केट या तो एकदम ऊपर बनेगा या तो एकदम बॉटम पे बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉटम में बनता है हम उसको बोलते हैं बुलिश का इंगल्फिंग पैटर्न, और जो टॉप पे बनता है हम उसको बोलते हैं बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बीरिश होता है डाउन के लिए और बुलिश होता है अप के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न क्या होते हैं, केवल दो कैंडलस्टिक होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो मार्क किया गया यहाँ पे ये केवल है। पहले क्या होता है कि पहले एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है। ठीक है, ये क्या एक चार्ट है, इस चार्ट में एग्जांपल बताया गया है, ये दो कैंडलस्टिक है, यही पैटर्न है आपका। तो यहाँ पे देखिए रेड कैंडल है सबसे पहले, ये छोटा सा रेड कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पे एक गैप छोड़ के थोड़ा सा नीचे जाके एक ग्रीन कैंडल बना है, जो कि इसके पूरे बॉडी को यहाँ पे खा चुका है। इसको बोलते हैं इंगल्फ, मतलब खा गया पूरा। ये छोटा सा कैंडल को ये पूरा आगे खा के ऊपर चलेगा, मतलब इसको पूरा गैप फिल करके पूरा एकदम हटा दिया सामने से, पूरा इसको इंगल्फ कर लिया। तो इसी को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब एक अच्छा ऐसे भी एक बार समझते हैं कि यहाँ पे देखिए बाय सेलर्स का प्रेशर, जो रेड कैंडल होता है उसमें सेलर्स होते हैं। सेलर्स का प्रेशर कितना दिखा? छोटा सा, थोड़ा सा बना यहाँ पे। और बायर्स का प्रेशर उसके आगे क्या है? कुछ नहीं, उसका इतना बड़ा, उतना ज़्यादा बॉडी बना है उसका। तो इसका मतलब पूरा इंगल्फ कर लिया पूरा। तो ये इंगल्फ कर लिया है। अब यहाँ पे मार्केट 80% 70% चांस है कि पूरा मार्केट यहाँ से अप जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं मार्केट फिर ऊपर ही गया है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ उल्टा होता है बीरिश मार्केट में, मतलब डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में कब बनता है ये इंगल्फिंग पैटर्न? एकदम टॉप पे बनता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे बना है ऊपर। तो पहले छोटा सा ग्रीन कैंडल, पहले यहाँ देखिए रेड बना था, अब इसमें क्या है? ग्रीन बना है। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या है? रेड कैंडल बना है, इसको ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया है। तब यहाँ से पूरे चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ये होते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश भी इंगल्फिंग पैटर्न होते हैं और बेरिश भी इंगल्फिंग पैटर्न होते हैं। तो ये बस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बस आप फिर उसका उल्टा अपोजिट करेंगे तो ये बेरिश बन जाएगा। ठीक है, ये बॉटम बनता है, ये टॉप पे बनते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब डोजी पैटर्न के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं डोजी पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी पैटर्न में कुछ भी नहीं है, ना ही वो रेड बनी है ना ही वो ग्रीन बनी है। ठीक है, वो केवल पूरा ब्लैंक रहेगा, एक छोटा सा लाइन बना रहेगा, बस वही आपका डोजी पैटर्न है। इसका मतलब क्या होता है? ना ही इसमें बायर्स यहाँ पे है और ना इसमें सेलर्स यहाँ पे है, और है तो एकदम बराबर में है। ठीक है, जितना प्रयास कर रहे हैं बायर्स मार्केट ऊपर ले जाने का, उतना ही प्रयास कर रहे हैं मार्केट नीचे लाने का सेलर्स। मतलब दोनों एकदम लड़ाई में है, एकदम मतलब कि दोनों एकदम टक्कर में है। ठीक है, ना तो मार्केट ऊपर ले जा पा रहा है बायर्स, ना ही सेलर मार्केट नीचे ले जा पा रहा है, तो एकदम टक्कर में है मार्केट। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का हिसाब बराबर है, इसलिए यहाँ पे डोजी बन जाता है। तो ये होता है क्लासिक डोजी पैटर्न। ठीक है, छोटा सा। अब यहाँ पे क्या है कि बॉडी जो इसका है नहीं होता है, लेकिन ये जो लाइन होती है वो मिडल में बनती है, बीचों बीच। ठीक है, ऊपर भी शैडो है, लोअर भी शैडो है, तो इसको बोलते हैं क्लासिक डोजी, या फिर इसको डोजी कह सकते हैं। दो डोजी और होता है, हम बात करते हैं अब डोजी के बारे में। वो डोजी ये है, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी बनता है हमेशा टॉप पे और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है हमेशा बॉटम पे।
जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेविस्टोन क्या होता है, ग्रेविस्टोन एकदम ऊपर बनता है लेकिन उसका शेडो जो है वो एकदम लॉन्ग और लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो बॉडी है नहीं है लेकिन जो इसका लाइन है वो नीचे बना है और ये बनता है एकदम टॉप पे। तो यहाँ पे पूरा चांसेस है कि मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा। अब ड्रैगन फ्लाई, नाम में ही फ्लाई है, तो ये ड्रैगन फ्लाई हमेशा बॉटम में बनती है और ये जाती है यहाँ से मार्केट ऊपर। और इसका देख सकते हैं इसका लोअर लोअर लॉन्ग विक है और यहाँ पे जो है बॉडी इसका जो भी थोड़ा बहुत बना है वो ऊपर बना है, तो इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। 3 तरह के डोजी पैटर्न्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक होता है ग्रेविस्टोन, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये होता है क्लासिक डोजी, मतलब इसको डोजी बोल सकते हैं। तो केवल जब डोजी बने, एक सजेस्ट भी आपको दे रहा हूँ कि केवल अगर जब डोजी बने मार्केट में उस टाइम आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ मार्केट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स भी का प्रेशर हाई होता है और सेलर्स का भी प्रेशर बहुत हाई होता है। तो उस कंडीशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेता, उसमें हमें अवॉइड करना होता है ट्रेड को। ठीक है, बाकी ये जो पैटर्न आपको मैं बता दिया कि ये ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन डोजी, तो यहाँ पे आप कुछ प्रिडिक्शन लगा के, कुछ और भी एनालिसिस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डोजी पैटर्न था। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार है और ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, इवनिंग स्टार कब बनता है ये भी मैं बताता हूँ, सब एक ही तरह होता है। इवनिंग स्टार बनता है ऊपर टॉप पे, मॉर्निंग स्टार कब बनता है नीचे, नीचे जाके, ये बॉटम में बनता है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ आके नीचे बॉटम पे बना है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो मॉर्निंग स्टार में 3 पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न है। पहला ग्रेड बनता है, उसके बाद गैप दे के थोड़ा सा एक छोटी सी रेड ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके जस्ट आगे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि दोनों कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, ये पिछले दोनों कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। अब यहाँ पे है ग्रीन कैंडल सबसे पहले टॉप पे बनी है इवनिंग स्टार पैटर्न में, ग्रीन टॉप पे बनी, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना, ठीक, गैप देके, उसके बाद गैप डाउन हुआ, बहुत तेज़ी से गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बनी जो कि पुराने वाले ग्रीन, बड़े वाले ग्रीन को पूरा इंगल्फ कर लिया जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी बहुत कुछ इसमें आपको सीखना है, इसमें गैप डाउन गैप अप क्या होता है ये सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, कुछ सब कुछ। तो ये 3 इंडस्ट्री का एक इवनिंग स्टार पैटर्न था और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं प्रैक्टिस करके, ये भी एक ईजी है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिलहाल हम आगे चलते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं हैमर के बारे में। हैमर क्या होता है? हैमर होता है एक हथौड़ा। ठीक है, एक तरह से ये हथौड़ा होता है, जैसे देख सकते हैं ये सिंगल पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक का ही पैटर्न है, ये सिर्फ एक कैंडल इसमें होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमर पैटर्न, ये एक हथौड़ा है। हथौड़ा में आप देखते होंगे कि ऊपर एक लोहे का वो होता है मारने के लिए और नीचे होता है पकड़ने के लिए उसको, तो वही चीज़ यहाँ पे सिंपल है। तो ये हैमर पैटर्न है और ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। हथौड़ा उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, हैमर पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ये हमेशा मार्केट ऊपर जाने के लिए बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हथौड़ी के आकार का ये कैंडलस्टिक है जिसमें लोअर विक काफ़ी ज़्यादा है और बॉडी ऊपर काफ़ी कम है। ठीक है, तो यही होता है हैमर का आकार और यही हैमर बनता है हमेशा बॉटम पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हैमर एक सीधा बना है और ये यहाँ पे उल्टा बना है, तो ऐसा अगर बॉटम पे बने तो पूरे चांसेस है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था हैमर, हथौड़ा। ठीक, सबसे ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बनता था हैमर वाला। ठीक है, अब ये हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मतलब जैसे कोई ऊपर कोई लोहा हो या कोई बारजा हो, उसको पकड़ के इंसान कोई लटका हो तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। तो देख सकते हैं ये हमेशा टॉप पे बनता है, बॉटम पे नहीं बनता है ये। ठीक है, ये हमेशा टॉप पे बनता है हैंगिंग मैन। जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा आपको अपर विक दिख रहा होगा और नीचे लॉन्ग विक दिख रहा होगा और बीच में बॉडी दिख रहा होगा। तो और एक चीज़ और है, ये रेड भी बन सकता है और ये ग्रीन भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये रेड ही बनेगा। ये कैंडलस्टिक रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। तो ये रेड भी बनेगा, ग्रीन भी बन सकता है। तो अगर ऐसा टॉप पे बने तो वो हैंगिंग मैन पैटर्न कहलाएगा और वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये टॉप पे बनता है हमेशा हैंगिंग मैन पैटर्न, देख सकते हैं इस तरह का होता है हैंगिंग पैटर्न। मैं आपको कुछ अगर हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको कुछ लाइव दिखा के बताऊँगा मार्केट में। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, तो ये हरामी जैसल क्या होता है कि हमारे यहाँ तो हरामी कुछ बोलते हैं लोगों को,
लेकिन ये एक जापानीज भाषा में कुछ बोलता है। जापानीज भाषा में हरामी एक बच्चों को बोला जाता है, कुछ मतलब बेबी टाइप में कुछ बोला जाता है, जैसे ये उसकी मदर कैंडल है। चलिए मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ फिलहाल। ये जो है बुलिश हरामी पैटर्न है ये, और ये है बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न कब बनता है, ये बॉटम पे बनता है, और जो टॉप पे बनता है वो होता है बियरिश हरामी पैटर्न। अब देखिए क्या है, इंगल्फिंग पैटर्न की तरह ये नहीं है, ठीक है। ये मत समझिए कि इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। ये होता कब है, जब भी रेड कैंडल बड़ा बन जाए पीछे, वो होता है मदर कैंडल, ठीक है। और उसके आगे जब भी गैप अप करके जब ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग दे, उसके बीचों बीच क्लोजिंग दे, तो उसको बोलते हैं बेबी कैंडल। तो ये हो गया मदर कैंडल और ये होता है बेबी कैंडल, और इस बेबी को ही बोलते हैं हरामी। जापान में, जापान से ही ये कैंडलस्टिक बना हुआ है, इसी को बोलते हैं जापानीज कैंडल। तो वहाँ पे इसको हरामी बोला जाता है। तो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो रेड कैंडल बड़ा होना चाहिए और जो ग्रीन कैंडल है इसके एकदम मिडिल में होना चाहिए ग्रीन कैंडल छोटा सा, तो उसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना है और उसके जस्ट आगे छोटा सा मिडिल में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है, उसको बोलते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। और ये टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और ये बॉटम पे बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हरामी पैटर्न है। और बाकी कुछ डॉट्स हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके जल्दी कुछ वीडियोस लाऊंगा। और चाहे तो आप इसके बारे में गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, आपको और अच्छे से अच्छे भाषा में PDF मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बुलिश मारुबुजु पैटर्न, और ये होता है बियरिश मारुबुजु पैटर्न। मारुबुजु क्या होता है, मारुबुजु में ना ही ऊपर वीक होता है ना ही नीचे वीक होता है, और होता भी है तो जरा सा होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुई, क्लोजिंग प्राइस ऊपर हुई, लेकिन कहीं भी इसमें शैडो नहीं है। मतलब इसमें बायर्स या सेलर जो भी थे, ग्रीन कलर है तो बायर्स है और रेड है तो सेलर्स है, तो ये इसमें जो भी थे ये एकदम बरकरार हमेशा थे, कभी मार्केट को कमज़ोर नहीं होने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कहीं भी शैडो नहीं है, और ये हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। मारुबुजु मतलब बहुत बड़ी कैंडल, ये छोटी छोटी नहीं बनती है, एकदम बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। छोटे कैंडल आपको मार्केट में दिखेंगे नहीं। अगर जो भी बड़े कैंडल दिख जाए, मारुबुजु कैंडल मैं आपको मार्केट में दिखा दूंगा, अगर ऐसे पैटर्न अगर बने तो समझ लीजिए कि वो मारुबुजु कैंडल है, ठीक है। और ये बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। तो मारुबुजु पैटर्न क्या है कि अगर ये बॉटम पे बनता है मारुबुजु तो समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट के टॉप पे बनता है तो समझ लीजिए कि मार्केट नीचे जाएगा। यही चीज़ है बुलिश मारुबुजु, बियरिश मारुबुजु, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो 3 ब्लैक क्रॉस क्या है, एक इसका अपोजिट होता है, वो होता है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। ये 3 वाइट सोल्जर्स है, मतलब एक ग्रीन, दूसरी ग्रीन और तीसरी ग्रीन। अगर ये तीनों ग्रीन कैंडल स्टिक एकदम एक जैसी बनी बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब कि ये 3 वाइट ग्रीन सोल्जर है, मतलब एक तरह से बोले 3 वाइट सोल्जर्स हैं। और इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इसमें बॉडी तो ज़्यादा है लेकिन वीक नहीं है। इसका मतलब बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, और कैंडल स्टिक अगला भी ग्रीन ही बनने वाला, ऐसा यहाँ पे प्रिडिक्शन होता है। तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कंटिन्यूस बरकरार रहेगा और ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो ये होता है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। इसका जस्ट अपोजिट होता है 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो ये होता है 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रीन का भी दिखाया था 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में, और ये इसका उल्टा होता है 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। तो यहाँ पे ये टॉप पे बनते हैं ग्रीन कैंडल, तो ये हमेशा टॉप पे बनते हैं 3 रेड कैंडल्स। पहले बड़ा बनेगा, फिर उसके जैसा फिर बनेगा, फिर उसके जैसा फिर बनेगा। तो एक तरह के दोनों बनते हैं, वीक ऊपर डिपेंड नहीं है, वीक थोड़ा थोड़ा बनता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कैंडल बनते हैं अगर, तो समझ लीजिए कि वो 3 ब्लैक क्लोज है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं गूगल पे रिसर्च करके, सभी के आप देख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम के बारे में, ठीक है। अब ट्वीज़र टॉप ट्वीज़र बॉटम होता क्या है। ट्वीज़र टॉप जो होता है वो जो आप देखे होंगे कि जो कैंडल स्टिक है, ये दोनों कैंडल स्टिक के जो विक होते हैं या बॉडी होते हैं, विक हो या ना हो बॉडी हो, तो जो बॉडी या विक होते हैं इसका जो लेवल हो वो लेवल एकदम इक्वल होना चाहिए, बराबर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ट्वीज़र टॉप है, ये टॉप पे जब अगर बनता है और एकदम इसका जो लेवल है एकदम एकदम एक जैसा रहे, समान एक तरह का, अगर एक समान पे अगर ये कैंडल बनता है दोनों एक तरह से, तो इसका मतलब कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये बनता है ट्वीज़र टॉप पैटर्न। और अगर ट्वीज़र टॉप बॉटम पे बनता है
तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दोनों लाइन को इसने फॉलो किया है, दोनों कैंडल ने यहाँ पे फॉलो करते हुए मार्केट को ऊपर ले गया है। और ये पहले रेड कैंडल बड़ा बनेगा, उसके नीचे ये ग्रीन कैंडल छोटा बनेगा, इसको इंगल्फ नहीं करेगा। अगर इंगल्फ कर लिया तो इसका मतलब वो इंगल्फी पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये लेवल इक्वल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये ट्विस्टेड बॉटम पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, और वही होता है। आसान भाषा में और भी समझ सकते हैं, अगर आप पीडीएफ ऑनलाइन देख लेंगे तो उसमें कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स हैं और मैं कुछ ज़रूरी पैटर्न बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ। ये होता है पिन बार पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है कि ये टॉप पे बनता है और ये बॉटम पे भी बनता है। टॉप पे तब बनता है जब मार्केट नीचे आना होता है, और जब बॉटम पे बनता है जब वो मार्केट ऊपर जाना होता है। यहाँ पे ये जो बॉडी है, ऊपर छोटा सा बॉडी बनेगा, ऊपर थोड़ा सा वीक देगा, और जो नीचे जो वीक है इसका, ये बहुत बड़ा वीक रहेगा, लॉन्ग वीक रहेगा। तो अगर लॉन्ग वीक रहे और ऊपर बॉडी बने और तो ऊपर भी थोड़ा सा बॉडी बने, तो ये बनता है पिन बार कैंडल। और इसमें जो वीक होता है, लोअर वीक या अपर वीक, ये बहुत ज़्यादा होता है। छोटा होगा तो फिर शायद हो सकता है स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन जाए, या फिर वो आपका हैमर बन जाए। तो वो चीज़ आपको नहीं मानना है। यहाँ पे अगर लोअर वीक ज़्यादा हुआ या फिर अपर वीक ज़्यादा हुआ, लॉन्ग वीक हुआ, तो उसको तभी पिन बार बोलेंगे। तो सेम चीज़ है, अगर यहाँ पे अगर बॉटम पे बनता है पिन बार, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे टॉप पे बनता है तो सीधी बात है नीचे मार्केट जाएगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग लेगेड डोजी का। अभी मैंने आपको डोजी के बारे में बताया था, तो यहाँ पे डोजी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डोजी हैं। यहाँ पे ये एक रेड कैंडल में रेड डोजी बनते हैं और ये ग्रीन में ग्रीन डोजी बनते हैं। तो इस डोजियों में कभी भी कैंडल नहीं लेना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम एकदम इक्वल होता है, लड़ाई आपस में एकदम बराबर की होती है। तो यहाँ पे कभी भी ट्रेड जल्दबाजी में आके नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिर्सिंग लाइन के बारे में। ये बनती है मार्केट ऊपर जाने के लिए। पहले क्या है कि रेड कैंडल बनी, ठीक है, और इसमें वीक नहीं होता है। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें वीक नहीं होता है, और होगा भी तो ज़रा सा होगा, नहीं तो नहीं ही होगा। 80-90% है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। मार्केट यहाँ तक ओपनिंग हुई, फिर यहाँ से नीचे आई मार्केट, उसके बाद यहाँ गैप इतना हुआ है। ये गैप होने के बाद मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल का, फिर वो मार्केट यहाँ तक गया है, इसके 50% को क्रॉस कर दिया है। जो ये पिछले वाली रेड कैंडल थी, इसकी बॉडी को 50% तक क्रॉस करके बाहर कर दिया। तो जब इसके 50% क्रॉस कर दिया और वहाँ तक 70% तक लगभग जाके क्लोज हुआ मार्केट, इसका मतलब कि ये पिर्सिंग लाइन पैटर्न है। यहाँ से मार्केट मोमेंटम जो है ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा, यहाँ से पूरा चांसेस है। तो ये 50% जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये पिर्सिंग लाइन पैटर्न नहीं बनेगा, नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है पिर्सिंग लाइन पैटर्न। और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा आप समझ ही गए होंगे कि पहले ग्रीन बनेगा, उसके बाद गैप अप ओपनिंग होगा, और वहाँ पे जो है रेड कैंडल बनेगा। तो ये होता है पिर्सिंग लाइन पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार अगर यहाँ पे बॉटम में बनती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी। अगर टॉप पे बनती है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता है, कलर कुछ भी हो सकता है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, इसमें लोअर वीक या अपर वीक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बॉटम पे बन रहा है, तो बॉटम पे बन रहा है तो इसका मतलब कि वो बॉडी बनना चाहिए नीचे, वीक नहीं बनना चाहिए नीचे। ऊपर वीक लॉन्ग होना चाहिए, नीचे वीक नहीं होना चाहिए। और अगर टॉप पे बन रहा है तो ऊपर वीक नहीं होना चाहिए, नीचे लॉन्ग वीक होना चाहिए, ऊपर केवल बॉडी होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी है लेकिन नीचे वीक नहीं है, वीक नहीं होना चाहिए इसमें। ये होता है शूटिंग स्टार पैटर्न। ये छोटे छोटे भी बनते हैं। और स्पिनिंग टॉप है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया था स्पिनिंग टॉप के बारे में। यहाँ पे टॉप पे बनता है अगर बॉडी बीच में रहती है और अपर वीक और लोअर वीक एकदम बराबर होता है और बीच में बॉडी होती है, तो उसका मतलब वो स्पिनिंग टॉप पैटर्न है। ये टॉप पे बनता है, डाउन पे भी बनता है। मिडिल में कोई पैटर्न नहीं बनता, पहले चीज़ बता दे रहा हूँ। मिडिल में अगर कोई पैटर्न बने तो उसको आप फॉलो ना करिए ही तो ही अच्छा है, क्योंकि वो वर्क नहीं करता है जल्दी। और यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन में अपर वीक और लोअर वीक एकदम इक्वल है, और बॉडी बस जो है बीच में है, ठीक है। तो ये होता है स्पिनिंग बुलिश टॉप। तो ये यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे बॉटम पे बनती है और ये मार्केट ऊपर जाने के लिए बनता है, ठीक है। बुलिश सीकर मैंने आपको बताया ही था। जैसे भी मैंने आपको पिर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया था, वैसे जस्ट अपोजिट होता है इसका डार्क क्लाउड कवर। वो होता है पिर्सिंग लाइन, ये होता है डार्क क्लाउड कवर, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि पहले ग्रीन बनता है, तो ग्रीन आने के बाद यहाँ पे देखिए पहले गैप अप, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये ग्रीन कैंडल पहले बना, यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आई, और यहाँ नीचे कहाँ तक आई, इसके 50% को क्रॉस करके नीचे आई
मतलब 70% तक 80% तक यहाँ मार्केट आया नीचे, इसका मतलब इसका हो गया ये डार्क क्लाउड कवर। जो भी मोमेंटम रहेगा वहाँ से वो चेंज होने का पूरा चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हैंगिंग मैन का कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन से पैटर्न्स वहाँ का क्या 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 बनते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं अभी जस्ट जैसे ही ओपन किया आपको एक पैटर्न देखने को मिल गया, पहले ही पैटर्न देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कौन सा पैटर्न है, ये है स्पिनिंग टॉप। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था, ये टॉप बॉटम पे बना, टॉप ये हमारा ऊपर है और बॉटम हमारा नीचे है। तो बॉटम पे बना तो वहाँ से क्या चीज़ हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा। और देख सकते हैं अगली कैंडल ग्रीन बनी है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, चांसेस में बहुत ज़्यादा हैं। देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है लेकिन मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्पिनिंग टॉप कैंडल। मार्केट यहाँ तक आया था लेकिन वापस यहाँ से ऊपर वापस जा रहा है, तो यहाँ से पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं आपको कुछ और पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए ये जो पैटर्न है ये डोजी पैटर्न है, ये डोजी पैटर्न है, ये भी डोजी पैटर्न है। ये देखिए वो मैं आपको बताया था ना ग्रेव स्टोन डोजी, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी है ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है पिन बार कैंडल। आप देख सकते हैं ये पिन बार कैंडल है, यहाँ पे अपर विक कितना ज़्यादा है और ये बॉडी जो है नीचे बनी हुई है और लोअर विक बिल्कुल भी नहीं है, तो होता है ये पिन बार कैंडल। और ये कहाँ बनी है, टॉप पे बनी है। तो यहाँ से मार्केट क्या है, नीचे जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर आप एक ट्रेड लेते तो शायद लॉस होता, और दूसरा अगर मार्टिकल ट्रेड लेते तो यह पक्का विन हो जाता। दो दो रेड कैंडल बनी है। मार्टिकल क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, मार्टिकल क्या होता है आप समझ जाएंगे। और ये उसको जो ये पैटर्न देख रहे हैं रेड गिन रेड गिन रेड गिन, ये FFLC पैटर्न होता है, ये भी मैं आपको चल के आगे बताऊंगा। बहुत कुछ आपको इसमें सीखना है अभी। और सभी कैंडल्स में पैटर्न्स बने होते हैं, आपको दिखेगा नहीं जल्दी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। और लाइव मार्केट में जब यहाँ पे आप जाएंगे लास्ट में तो यहाँ पे सभी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न भी बनते हैं। तो चार्ट पैटर्न भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। खैर उसमें इसमें इतना वो ज़रूरी नहीं होता है चार्ट पैटर्न, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। जो बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं वहाँ पे फ्यूचर ट्रेड होते हैं, वहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है और प्राइस एक्शन मैटर करता है। ठीक है, प्राइस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइस होता है, ये अभी 104 रुपये का प्राइस है, यहाँ पे 104 रुपये के प्राइस से चल रहा है। ये 104 रुपये 50 पैसे है, 104 रुपये 600 पैसे है, मतलब 60 पैसे है, मतलब ऐसे पूरा प्राइस चल रहा है यहाँ पे। ये प्राइस होता है, ये प्राइस ऊपर नीचे इसी को प्राइस हम ऊपर नीचे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स बने। देखिए यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, ये बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कहाँ बना है, बॉटम पे मिडिल में बना है, ना ही ये टॉप है ना ही ये बॉटम है, ये मिडिल पे बन गया। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अवॉइड करना है ट्रेड, हमें यहाँ पे ट्रेड कोई नहीं लेना है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। मिडिल में कोई भी पैटर्न बने तो वहाँ पे हमको ट्रेड लेना ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। और मार्केट क्यों नीचे जा रहा है ये भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे नहीं चलना है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपका एक्यूरेसी बढ़ाता है, हिंट देता है आपको कि हाँ हाँ यहाँ से मार्केट ये बढ़ सकता है ऊपर, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ देखते हुए ही ट्रेड लेना होता है। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसा नार लेवल है। अब एग्जांपल में मैं अपना दिमाग लगा के कुछ दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ मैं, इसका मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ले लिया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अब ज़रा आप देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को हम SNR लाइन बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए ज़रा सा, ये मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ तक ये आ रहा था, लेकिन वापस से ये ऊपर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मार्केट आएगा वापस से रिजेक्शन लेगा। अगर इस लाइन को इसने क्रॉस किया तो पक्का कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस किया, कितना क्रॉस किया, 50% से ज़्यादा क्रॉस किया। इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और यहाँ पे अगर हम डाउन का ट्रेड लेते हैं तो पक्का विन होगा। तो बहुत कुछ इसमें सीखना आपको है, हर सिर्फ आपको इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न पे नहीं चलना है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखा दिए। हालांकि स्पिनिंग टॉप बना था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, अगर आप ट्रेड लेते तो विन जाता, नहीं तो लॉस जाता। तो आपको सिर्फ पैटर्न्स पे ही काम नहीं करना है, आपको कुछ प्राइस एक्शन पे भी काम करना है अपने।
और कुछ SNR लेवल क्या क्या होता है, बहुत कुछ चैप्टर्स इसमें बाकी है। जब आप सीखेंगे सारा कुछ, प्रैक्टिस करेंगे बैकग्राउंड में कुछ महीने, तब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और पक्का रिजल्ट मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो इस पर। ठीक है, जो रेड कैंडल है तो यहाँ पे इसको क्रॉस किया, लेकिन ये जो फिर ग्रीन कैंडल जो बन रहा है, ये इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये मार्केट क्या है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब ये रिट्रेस जैसे ही कर लेगा ऊपर, ये वापस से मार्केट नीचे आएगा। तो ये था दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपको कुछ देखना है, और आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आपको काम नहीं करना है, आपको कुछ प्राइजेक्शन के बारे में सीखना होगा। SNR लेवल क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट क्या होता है, बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है। आप ऐसे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बैकग्राउंड में, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और लगभग मैंने सभी पैटर्न्स के बारे में बता दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो जान सके और इससे अपना प्रैक्टिस कर सके, आगे प्रॉफिटेबल कर सके। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम करके ट्रेड ना लें, मतलब ट्रेड ले लेकिन श्योरिटी के साथ, कुछ प्रोजेक्शन के साथ, कुछ साइकोलॉजी के साथ, कुछ माइंडसेट के साथ, मतलब कुछ आप डायरेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आप ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, तो आपको हर कुछ देखना है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे आप अगर ट्रेड लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल बनेंगे। इसमें भी बहुत कुछ अभी बाकी है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपको समय देना पड़ेगा थोड़ा। मैं आगे चल के ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको लाने वाला हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है, प्रोजेक्शन आपको अपनी पूरा सिखाना है, तो अभी पूरा बताऊँगा आपको धीरे धीरे चल के। और मेन बात जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा बैकएंड में। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेड लेते रहिए और लॉस को अपने कम करिए, प्रॉफिटेबल बनते रहिए। मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।